क्या आपने कभी सोचा है हमारे देश में इतनी मेहनत होने के बावजूद लोग इतने गरीब क्यों है? टैक्स भरने वाले कम और छुपाने वाले ज्यादा। ये सवाल हर एक इंडियन के दिमाग में है। इन सब का एक ही जवाब है, ब्लैक मनी। ये वो पैसा है जो कमाया तो गया है लेकिन छुपा के रखा गया है गवर्नमेंट को बिना बताए, बिना टैक्स दिए। आज हम देखेंगे ब्लैक मनी होता क्या है, कैसे बनता है, कहाँ छुपाया जाता है और ये अपने देश को अंदर से कैसे कमजोर कर रहा है। तो चलो शुरू करते हैं ये काला सच समझने की कहानी। ब्लैक मनी होता क्या है, इसको सिंपल शब्दों में समझो। ब्लैक मनी वो पैसा है जो इनलीगल तरीके से कमाया गया हो या लीगल तरीके से कमा कर भी टैक्स से बचने के लिए उस पैसे को छुपाया गया हो। तो चलो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। कोई डॉक्टर असल में महीने के 5 लाख कमाता है पर इनकम टैक्स फॉर्म में सिर्फ 2 लाख लिखता है। जो वो 3 लाख छुपाता है वही है ब्लैक मनी। ये पैसे मोस्टली टैक्स बचाने, रिश्वत लेने, इनलीगल बिजनेसेस और फेक कंपनीज के थ्रू बनाया जाता है। आज के टाइम में ब्लैक मनी सिर्फ कैश नहीं होता, ये प्रॉपर्टी, गोल्ड, ज्वेलरीज और तो और क्रिप्टो करेंसी के फॉर्म में भी होता है। हर साल गवर्नमेंट के रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया में हजारों करोड़ों रुपए टैक्स के रूप में छुपाए जाते हैं। ब्लैक मनी बनता कैसे है, चलो इसे भी एक कहानी के साथ समझते हैं। आर नाम का एक बिजनेसमैन है। उसने 60 लाख में एक फ्लैट बेचा, लेकिन बायर से बोला 40 लाख चेक में दीजिए और 20 लाख कैश में दीजिए। और गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में लिखा गया कि डील 40 लाख की थी पर असल में डील 60 लाख की थी और वो जो एक्स्ट्रा 20 लाख बचा वो हो गया ब्लैक मनी। ऐसे ही कई पॉलिटिशियन प्रोजेक्ट अप्रूवल करने के लिए रिश्वत लेते हैं या कोई ऑफिसर कॉन्ट्रैक्टर से कमीशन लेता है। ये सब के सब ब्लैक मनी के सोर्स है। कुछ लोग तो अपने नाम से फेक कंपनीज बनाते हैं, फेक एक्सपेंसेस दिखाते हैं ताकि टैक्स कम लगे। ये चेन इतनी बड़ी हो चुकी है कि आम आदमी से लेकर बिजनेसमैन तक सब लोग इस सिस्टम में कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। अब सवाल उठता है कि इतना सारा पैसा जाता कहाँ है। कुछ लोग अपने पैसे फॉरेन कंट्री में भेज देते हैं, ऐसे देशों में भेजते हैं कि जहाँ टैक्स कम होता है और गवर्नमेंट उसे ट्रैक नहीं कर सकती। और ऐसे देशों को कहा जाता है टैक्स हेवन कंट्रीज, जैसे कि स्विट्जरलैंड, केमन आइलैंड, सिंगापुर, मॉरिशियस। वहाँ के बैंक कॉन्फिडेंशियल होते हैं। पैसा किसका है, कहाँ से आया है, ये कोई नहीं बता सकता। और इसी सिस्टम से पैदा होता है ऑफशोर अकाउंट कल्चर। 2023 के रिपोर्ट के हिसाब से इंडियन सिटीजन्स के फॉरेन बैंक्स में, फॉरेन अकाउंट्स में करोड़ों डॉलर्स रखे हुए हैं। ये पैसा मोस्टली शेल कंपनीज के थ्रू एक देश से दूसरे देश में घुमा दिया जाता है, जिससे कि ट्रैक करना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। टू 2008 में एक शॉकिंग केस सामने आया। एक बिजनेसमैन हसन अली खान के बारे में कहा गया कि उसका स्विट्जरलैंड के बैंक अकाउंट्स में 6 बिलियन का ब्लैक मनी है। गवर्नमेंट ने उसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी, लेकिन प्रूफ मिलना मुश्किल था क्योंकि फॉरेनर बैंक्स अपने क्लाइंट का डेटा शेयर नहीं करते। इस केस ने एक सवाल उठाया, अगर एक आदमी इतना सारा पैसा छुपा सकता है तो सोचो पूरी सिस्टम में कितना पैसा छुपाया है। और ऐसे ही कई पॉलिटिशियंस और बिजनेसमैन ऑफशोर अकाउंट में पैसे छुपाते टाइम पकड़े गए हैं, लेकिन उन्हें दोषी ठहराना कठिन है क्योंकि लॉज और बैंकिंग के रूल्स अलग अलग कंट्री में अलग होते हैं। ब्लैक मनी का नुकसान सिर्फ गवर्नमेंट को नहीं होता बल्कि हर एक सिटीजन को होता है। गवर्नमेंट के पास टैक्स कम आता है तो हॉस्पिटल्स, रोड्स, स्कूल्स बनाने के लिए पैसे कम पड़ते हैं। जब पैसे सिस्टम में नहीं आते तो महंगाई बढ़ती है। ब्लैक मनी से देश में इनइक्वालिटी बढ़ती है। कुछ लोग ज्यादा अमीर और ज्यादा लोग और भी ज्यादा गरीब बन जाते हैं। अमीर और अमीर बनते जा रहे हैं और गरीब और गरीब। हमारा देश गरीबी की चपेट में है। इसकी यही वजह है ये काला पैसा। आखिर में इन सब का असर हम सब पर पड़ता है। सरकार ने ब्लैक मनी के खिलाफ
कई बड़े कदम उठाए हैं। डिमोनेटाइजेशन 2016, पुराने नोट बैन करके हिडन कैश को एक्सपोज किया गया। अब देखते हैं इनकम डिक्लेरेशन स्कीम, जहां लोग अपने छुपे पैसे डिक्लेयर कर सकते हैं। डिजिटल इंडियन इनिशिएटिव, हर ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड में आए। कैशलेस इकोनॉमी को बढ़ावा दिया गया। पैन कार्ड को, आधार कार्ड को लिंक करवाया गया ताकि टैक्स चोरी रोकी जा सके। इंटरनेशनल इंफॉर्मेशन एक्सचेंज, इसमें फॉरेन बैंक से डेटा शेयर करने का एग्रीमेंट साइन करवाया गया। अब एआई और डेटा एनालिटिक्स से संदिग्ध ट्रांजैक्शन पर डिजिटल अलर्ट जनरेट होता है। ये सब स्टेप्स देश में ट्रांसपेरेंसी और ईमानदारी को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए हैं। अब बात करते हैं कि हम लोग क्या कर सकते हैं। अपनी इनकम हमेशा सही डिक्लेयर करें, टाइम पर टैक्स भरे, ये देश के विकास के लिए योगदान है। कैश ट्रांजैक्शन कम करना चाहिए और डिजिटल पेमेंट्स को बढ़ाना चाहिए। अगर कहीं इनलीगल डील देखते हो तो तुरंत रिपोर्ट जरूर कीजिए। और आप सबसे ज्यादा जरूरी, अपने बच्चों को ऑनेस्टी और ट्रांसपेरेंसी की वैल्यू समझाओ। और ये बात याद रखिए, ब्लैक मनी से देश कमजोर होगा और व्हाइट मनी से देश मजबूत होगा। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक जरूर करना और कमेंट्स में अपना ओपिनियन जरूर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ऐसे सिंपल फाइनेंस वीडियोस मिलते रहे। और मैं हूं वर्धन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।